आप सभी का स्वागत है आईक्यू जंक्शन के इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट ने रैबी क्रॉप्स के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दी है। जी हाँ, वीट और अदर 5 रैबी क्रॉप्स के एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए हम बात करेंगे क्या ये फार्मर को हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एमएसपी होता क्या है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, MSP is the price at which the government offers to procure farmers produce, यानी कि सरकार एक रेट तय करती है जिसपे वो फार्मर्स के प्रोड्यूस गुड्स को खरीदेगा ड्यूरिंग द सीजन। दूसरी चीज़ क्या है, फार्मर एकदम फ्री हैं, वो अपने प्रोड्यूस गुड को सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट में मंडीज में जाके, कोई उन पर ये दबाव नहीं रहता है। तीसरी चीज़ क्या है, इट इज़ व्हेन द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो, यानी कि जब भी मार्केट की जो प्राइस है वो गिर जाती है तो गवर्नमेंट आती है और वो कहती है फार्मर्स को कि वो उन्हें बेच दे, क्यों वो जो सरकार है उन्हें सही रेट पे फार्मर से ख़रीद ले, यानी कि फार्मर को कोई किसी चीज़ का घाटा ना हो। एमएसपी ये होता है। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे, इट एम्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर यानी कि हम आम जनता, उन्हें रीजनेबल रेट पे कोई भी चीज़ मिले, ये एमएसपी का पूरा काम है। याद रखिएगा, यही एमएसपी होता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे व्हेन वाज द एमएसपी इंट्रोड्यूस। तो ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। द यूनियन गवर्नमेंट सेटअप अ कमिटी ऑन अगस्त फर्स्ट ऑफ अगस्त 1964 to advise the agriculture ministry to determine the price of rice and wheat. The domain of the coverage was expanded to coarse cereal. Later, the government decided to set up a permanent body called the Agriculture Price Commission in 1965, यानी कि 1965 में गवर्नमेंट में एक परमानेंट बॉडी बनाया था, सरकार ने एक परमानेंट बॉडी बनाया था जिसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो 1965 में सेटअप हुई थी। उसके बाद इसे रीनेम दिया गया, इसे कहा गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इन 1985। ठीक है, तो ये परमानेंट बॉडी कब बनी? 1965 में। उसके बाद इसे रीनेम कर दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इन 1985। अब एमएसपी को फिक्स कौन करता है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। द की कंसिडरेशन वाइल रिकमेंडिंग द एमएसपी फॉर क्रॉप्स आर डिमांड एंड सप्लाई। याद रखिएगा, डिमांड और सप्लाई को भी देखते हुए एमएसपी की प्राइस को फिक्स किया जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हैं, प्राइस ट्रेंड्स को देखते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट एंड लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ द प्राइस ऑन द कंज्यूमर। ठीक है, ये सब देखा जाता है। द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अनाउंसेस द एमएसपी एट द स्टार्ट ऑफ ईच सोइंग रीजन, यानी कि हार्वेस्ट करने से पहले जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, वो अनाउंस करती है एमएसपी की रेट, टॉकिंग इनटू एन अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि इसे रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, तो जो 1985 में सेटअप की गई थी रीनेम करके। ठीक है, द CACP रिकमेंडेशन आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स एवरी ईयर सेपरेटली फॉर 5 ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, शुगर केन एंड रॉ जूट एंड कोपरा। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि एमएसपी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, द की पर्पज़ ऑफ द गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट पॉलिसी इज़ टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स को उनकी फेयर रिटर्न मिले। ये नहीं कि उन्होंने जो कमाए, उन्होंने जो मेहनत करके उपजाया, उसे उनकी जो रियल रेट है वो ना मिले, उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इसलिए एमएसपी बनाया गया था। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आर प्रोन टू प्राइस एंड फ्लक्चुएशन, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो उनकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है। एमएसपी इंश्योर दैट फार्मर गेट अ मिनिमम प्राइस, एमएसपी इंश्योर करता है कि उन्हें उनकी जो मिनिमम प्राइस है, जो बेसिक प्राइस है, उन्हें ज़रूर मिले, या ये नहीं हो कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए। ऑल्सो विद द एमएसपी फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज टू ग्रो क्रॉप्स विच आर शॉर्ट इन सप्लाई। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट प्राइस, अगर फार्मर के पास सपोर्ट प्राइस नहीं हुआ तो वो डिफिकल्ट फाइंड करते हैं, लुरिकेटिव फाइंड करते हैं, जिसके चलते पुअर क्वालिटी की प्रोडक्शन होती है, जिसके चलते जो प्राइस है वो हाई हो जाती है कोई भी चीज़ की। याद रखिएगा, जब भी फार्मर्स के पास सपोर्ट प्राइस नहीं हुआ तो उनको सर्टेन क्रॉप्स जैसे ल्यूरिकेटिव लगते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये सही नहीं होगा ना, और जिसके चलते जो पुअर क्वालिटी आ जाती है प्रोडक्शन की, और जो रिज़ल्ट क्या होता है, प्राइस हाई हो जाता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए,
जो जितने भी फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। किसान खेत जोतता है, उगाता है, पर उनके सही रेट यानी कि सही दाम उन्हें नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भले एमएसपी आ गया है फिर भी उन्हें सही रेट नहीं मिलती है। याद रखिएगा, उन्हें जो सही रेट है उनको नहीं मिलती है। इसीलिए सर मोदी गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया था, जिसके चलते फार्मर खुद डिसाइड करे कि उनको क्या रेट पे उनके सामान को यानी कि उनके जो प्रोड्यूस गुड्स को बेचना है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप कोई पेन को इन्वेंट, समझिए आप कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, समझिए ले लीजिए आप, समझिए कि आप लाइट इन्वेंट किए हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका प्राइस क्या रखना चाहते हैं। ना ही कोई सरकार या ना ही कोई थर्ड पर्सन आके उसकी प्राइस को डिसाइड करे, ये आपका हक है। वैसे ही जितने भी जो खेती होती है वो किसान करते हैं, तो किसान का ये हक होना चाहिए कि वो प्राइस डिसाइड करे, ना ही कोई थर्ड पार्टी। प्रॉब्लम्स लाइक डिले इन सेटिंग अप, देखिए दूसरी बात क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती है कि एमएस जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि सेटिंग प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बहुत डिले हो जाते हैं सेटअप करने में, जिसके चलते जो फार्मर से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जो सबसे मेन है मिडिल मैन, यानी कि जो कमीशन लेते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, ये बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर को। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन द सप्लाई चेन, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है सप्लाई चेन में, जिसके चलते जो मिडिल मैन है वहाँ बीच में रहते हैं, और यही मिडिल मैन बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। अब बात करते हैं, देखिए अब बहुत से अपोजिशन लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो, फिर भी बिल पास हो गई है। उनका मेन मुद्दा क्या है, मंडी फ़ी, यानी कि जो रेवेन्यू स्टेट जनरेट करता है, जिसके चलते उनके जो जेब में पैसे जाते हैं, हो सकता है ये भी हो सकता होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे अपोजिशन पार्टी, जी हाँ, सब एकजुट होकर ये बिल को पास नहीं होने दे रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, हमारा मंडी फ़ी कहाँ गया। अचानक से फिर मोदी जी आते हैं, वेट ब्रो, अभी मैंने आपके लिए भी सोचा है। तो उन्होंने क्या किया, मिनिमम यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी हाँ, उसे बढ़ा दी है रैबी क्रॉप्स के लिए 2021 से 2022। तो सबसे पहले बात करेंगे वीट के बारे में। तो देखिए वीट में क्या हुआ है, 50 रुपीज़, याद करिए 50 रुपीज़ बढ़ चुका है। पहले 1920 मतलब 1925 पर क्विंटल था, अब उसे बढ़ा दिया गया है 1975 कर दिया गया है, यानी कि 106% रिटर्न कॉस्ट है, यानी कि जो फार्मर को जो उसके फ़ायदे हैं वो टोटल 106% फ़ायदा होगा। बारले में देखेंगे तो पहले 1525 था, हो गया 1600, तो 75 रुपीज़ की बढ़त हुई है, जिसके चलते उसे 65% की प्रॉफिट होगी। अब ग्राम की बात की जाए तो देखिए पहले था 4875, अब उसे कर दिया गया है 5100, तो ₹225 की हाइक हुई है। तो उसे क्या किया गया है, एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं सब में एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। इससे ये क्या होगा कि जो फार्मर्स है उन्हें दो फ़ायदा है। पहली बात कि उन्हें अब अच्छी रेट मिलेगी, अगर वो मंडी में जाके बेचेंगे तो उन्हें अच्छी रेट मिलेगी। ठीक है, अगर उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया गया, मिडिलमैन के द्वारा ना किया जाए तो उन्हें अच्छी रेट मिलेगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि उनके पास सेकंड ऑप्शन भी रहेगा कि वो अदर मंडीज़ में या अदर बिजनेसमैन के साथ या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएं और अपने जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उन्हें बेचें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।